Good morning class. Let's continue with the exercise 10.2. So today I'll start with 10.2. इसमें भी वही चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ही है. तो लेट्स कंटिन्यू. हियर क्वेश्चन इज गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी. ये ट्रायंगल दे दिया है. ए डी इज़ अ मीडियन बोल दिया है. ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी एम और सी एन जो है ये परपेंडिकुलर्स हैं. ठीक है, बी एम और सी एन जो हैं वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी रेस्पेक्टिवली. ओके, और यू हैव टू प्रूव दैट बी एम इक्वल टू सी एन. आपने क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट बी एम इज इक्वल टू सी एन. ये प्रूव करना है. सॉरी, बी एम इक्वल टू सी एन ये प्रूव करना है. तो पहले तो हमने देखना है, देखो इस तरीके से अगर लिख कर ये मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया, तो ये डायग्राम इस तरीके से है. तो ये है फिगर इस तरीके से है, ए बी सी. और यहाँ पे क्या बोला है? बी एम जो है और बी एम और सी एन आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी. तो सी और एन इसमें से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री है ना. तो ये जो है, ये बी एम जो है ये भी 90 डिग्री होगा और सी एन जो है ये भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, और क्या दिया है कि ए डी जो है, ये जो ए डी है इट इज़ अ मीडियन. तो मीडियन मतलब ये बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ए डी इज़ अ मीडियन मतलब बी डी इज़ इक्वल टू बी सी. राइट, अब हमने प्रूव करना क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट बी एम इक्वल टू सी एन. तो हम कंसिडर क्या करें? हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ से हमें क्या पता है? बी डी इक्वल टू सी डी पता है बिकॉज इट इज़ कॉमन. सो बी डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज इट इज़ कॉमन. सॉरी, मीडियन. मीडियन इज बिकॉज ए डी इज़ मीडियन, देयरफॉर इट इज़ डिवाइडिंग इन द इक्वल पार्ट्स. अब देखो परपेंडिकुलर्स है, तो इसका मतलब बी एंगल एम और एंगल एन जो है वो सेम होगा. तो हम क्या बोलेंगे? एंगल बी एम डी इज़ इक्वल टू एंगल सी एन डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं. और देखो ये दो ट्राइंगल अगर आप तुम इसको सिर्फ कंसिडर करोगे तो ये देखो ये इस तरीके से है, तो ये जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं? देयरफॉर वी से दैट इट इज़ अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो यहाँ से हमें क्या मिला? एंगल बी डी एम इज़ इक्वल टू एंगल सी डी एन. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ऐसे हमें पता चल गया कि ये दो ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं. कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा? ये देखो, पहले एंगल, ये वाला एंगल, फिर एंगल आ रहा है एंगल से, और उसके बाद में आ रहा है साइड, है ना? एंगल साइड. तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला बी एम इज इक्वल टू सी एन यूजिंग सी पी सी टी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर. तो यही है, हमने करना क्या है? बी डी इक्वल टू सी डी बिकॉज ए डी इज मीडियन, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी डी एम इक्वल टू सी डी एन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल बी एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन डी बाय एंगल साइड एक्सियम. ठीक है, अगर ये आपने गलत एक्सियम लिख दिया तो मार्क्स कट जाते हैं. एक्सियम प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है. तो यहाँ पे एंगल आ रहा है पहले, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है. तो एंगल साइड. देखो साइड एंगल करके कोई नहीं है, साइड एंगल करके, तो इसलिए हम क्या लेंगे? साइड होता है, या साइड एंगल साइड होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल साइड. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है. देखो बी एम एंड सी डी एन आर परपेंडिकुलर्स टू ए सी एंड बी एम इक्वल टू डी एन. ये भी दे दिया है कि बी एम जो है बी एम इज इक्वल टू डी एन. ये भी दे दिया है तुमको. टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव? ए सी बाइसेक्स बी डी. क्या प्रूव करना है? ए सी बाइसेक्स बी डी. इसका मतलब बी ई इक्वल टू ई डी. ए सी बाइसेक्स, इसको बाइसेक्स करना है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी और डी के बीच में इस तरीके से. ये नहीं दिया है, ये हमने ड्रॉ करना है, और बाद में हम बोलेंगे कि ए सी और बी सी दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग? जॉइन बी डी विच इंटरसेक्ट ए सी एट ई. तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ई, ताकि वो बाइसेक्ट करे. तो इस तरीके से हमारा एक फिगर बनेगा. देखो ये हो गया ई.
ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब BE इज इक्वल टू ED प्रूव करना है। ओके, अगर कोई लाइन है तो BE इक्वल टू ED प्रूव करना है। अब हम क्या ले सकते हैं, हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें बताया था कि M और N जो है परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए M और N। हम दो ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो इस ट्राइंगल का N इस ट्राइंगल के M से मैच करेगा क्योंकि वो दोनों 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ क्या बोली है, यहाँ पे क्या दिया है, BM इक्वल टू DN। तो ये जो BM है, BM इक्वल टू DN, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला साइड जो है इस वाले साइड से मैच कर रहा है, दोनों इक्वल हैं। ओके, और एक और चीज़ क्या है, ये देखो इस तरीके से ये लाइन बन रही है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल का ये E पार्ट इस ट्राइंगल के E पार्ट से इक्वल हो रहा है क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, DEN इज इक्वल टू MEB या BEM। तो इस तरीके से हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से एक्सियम से, अगेन देखो एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है, साइड आ रहा है, एंगल 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 साइड। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट से हम बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो BE है ये इक्वल टू D ही है, विच मीन्स दैट ये जो AC है, ये वाला लाइन जो है BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एट द पॉइंट E। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। सो सेम थिंग हमने करना क्या है, BM इक्वल टू DN गिवन, एंगल M इक्वल टू एंगल N, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बाय एंगल एंगल साइड एक्सियम B इक्वल टू ED। ठीक है, अब देखो इन्हें गिवन फिगर ये दे दिया, L और M जो है ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइन्स, दो पैरेलल लाइन्स हैं इस तरीके से। P एंड Q शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ओके, अब पहली बात तो और देखो चलो अब हमारे पास ये वाला फिगर है। अब देखो हमारे पास ABC ट्राइंगल है और एक है ADC ट्राइंगल। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में AC लाई कर रहा है ना। दोनों ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे तो दोनों में AC है, तो AC इज़ कॉमन। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोलिए कि दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। अब एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो हम ये जो येलो येलो बताया ना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, येस और नो, ये वाला एंगल